भारत माता की जोर से बोलो। भारत माता की वंदे वंदे। अभिनव बाल मन की के द्वारा इस कार्यशाला में उपस्थित दिल्ली से पधारे आदरणीय राजू पासवान जी, प्रतुल जी, और बहुत ही सुंदर, जैसा कि पवन जी ने कहा रमणीक, मैंने भी आते ही यही कहा कि बहुत सुंदर विद्यालय। बहुत दिन से इच्छा थी मेरी इस विद्यालय को देखने की, आज निश्चल जी के द्वारा वो पूरी हुई। तो बहुत ही सुंदर वातावरण से युक्त विद्यालय और विद्यालय के मालिक सौरभ राज जी, प्रिंसिपल मैडम, और निश्चल जी से कल बात हो रही थी तो उन्होंने भविष्य की योजनाओं को लेकर कौन कौन सहयोग कर सकते हैं, करते हैं, ऐसे एक बहुत सारे मोती इस माला में परोए हैं। ऐसे श्रीमान पवन जी बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और विभिन्न माने सैकड़ों विद्यालयों को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो इनसे कहता भी हूँ कि भी राजनीतिक क्षेत्र में आप अपनी सक्रियता बढ़ाओ, और आगे कोई चुनाव जो है आप जैसा व्यक्ति आना चाहिए जो शिक्षक क्षेत्र में या स्नातक क्षेत्र में योगदान दे सके, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। इनके विद्यालय में मैं निरंतर काफ़ी दिनों से आता जाता रहा हूँ। जब मैं विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा था, जब से मेरा आना जाना है, और बहुत अच्छी विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाते हैं। आदरणीय मुकेश जी के विद्यालय से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छी सुंदर प्रदर्शनी छोटे से स्थान में लगाते हैं। जैसा कि मेरे परिचय में बताया कि मैं प्रधानाचार्य भी हूँ और प्रबंधक भी हूँ, जिसका प्रबंधक हूँ। 2200 बच्चे हैं, बड़ा विद्यालय है। तो मैं भी जिन विद्यालयों में जाता हूँ कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करता हूँ, ताकि दो विद्यालयों से जुड़ा हूँ तो उसमें कुछ कर सकूँ। साथ ही अनेक विद्यालयों में जाता हूँ तो उनको भी कुछ बता सकूँ। अभी मैं सौरभ जी से भी बात कर रहा था कितने बच्चे हैं, तो मैंने कहा कि भाई आप सीनियर विंग खोलो, 8 तक का विद्यालय है, आप इसमें दूसरी तीसरी मंजिल बनाओ, उसके ऊपर हॉल बनाओ, पूरे को पाठ कर, ताकि आपके कार्यक्रम हो सके। कह रहे थे प्रार्थना नहीं हो पाई। तो ऐसे अनेक विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य अलका जी मौजूद हैं, लीना जी, नीना जी, पायल जी, और सभी इधर दिलीप जी भी बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, और सबके पास घंटे 24 ही होते हैं। किसी के पास समय है 24 से ज़्यादा? बताओ, 24 घंटा 1 मिनट या 1 सेकंड है किसी के पास? नहीं है। सबके पास समय उतना ही है, चाहे दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति हो। लेकिन इस 24 घंटे के अंदर जो समय का प्रबंधन कर सके, जीवन में कुछ करने की इच्छा होगी तो इसी 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ कर सकता है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो सिर्फ शिक्षण का कार्य करते होंगे या नहीं करते होंगे, लेकिन शिक्षण कार्य के अलावा अपने आराम के घंटे, परिवार के घंटे में से काट कर जो लोग काम करते हैं वो जीवन में कुछ कर पाते हैं। तो ऐसे निश्चल जी जो एक स्कूल के हेड होने के बावजूद, पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करने के बाद भी और बहुत समय देकर समाज का काम करते हैं। आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब से अभिनव बाल मन प्रारंभ हुई है, लगभग मैं प्रारंभिक काल से ही जुड़ा हूँ, और मन को प्रसन्नता भी होती है, अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जब तक आगे नहीं बढ़ सकता है, जब तक कि इनकी धर्मपत्नी का योगदान ना हो, तो यदि संध्या जी का नाम नहीं लूँगा तो बात अधूरी रह जाएगी। और हर पल हर क्षण कंधे से कंधा बढ़ाकर और टांग से टांग लगाकर जो है वो लगी रहती है, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि किस प्रकार से ये पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करते हैं। भोजन भी बनाना होता है, सफाई भी करनी होती है, ऐसे अन्य काम महिलाओं को रहते हैं, उसके बावजूद भी ये पूरा समय देकर और साथ लगी रहती हैं। और जिनके नाम रह गए हों, ऐसे समस्त लोगों का अभिवादन करते हुए मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहूँगा कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते होंगे, नहीं जाते होंगे, कुछ पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आप सौभाग्यशाली हो
कि आप अभिनव बालमन की इस कार्यशाला में और रविवार का दिन होने के बावजूद उपस्थित हो। अदरवाइज रविवार तो छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, मस्ती का दिन है, लेकिन आप कुछ सीखने के लिए आए। कल मैं बात कर रहा था कि भाई ये कार्यशाला में आप क्या सिखाने वाले हो, तो मेरे को नहीं पता था कि कहानी जो लिखी जाती है या छपती है उसमें जो चित्र बनते हैं उसके ऊपर भी कोई कार्यशाला हो सकती है। ऐसा लगता था कोई चित्रकार बना देता होगा, तो मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि उसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो मुझे अच्छा लगा कि एक छोटी छोटी बातों की ट्रेनिंग अभिनव बालमन के माध्यम से निश्चल जी लगातार विगत कई वर्षों से दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि जीवन में कुछ नवाचार करते हुए, लीक पर तो दुनिया चल रही है, जैसे पवन जी ने कहा ना, लीक पर तो बहुत लोग चलते हैं, लेकिन लीक से हटकर जो काम करते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। और आज दिक्कत क्या हो गई है कि मोबाइल का युग है और मोबाइल में भी गूगल बाबा का युग है, और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी आ गई है। तो यदि अभी किसी को खोजना है, हम भी जाते हैं तो पहले अध्ययन करते थे, भाषण देने से पहले किसी क्षेत्र में जाना है, लेकिन अभी हम भी क्या करते हैं कि गूगल देख लेते हैं और गूगल में से कुछ पॉइंट्स निकाल लिए और जाके बता दिया। और कई दफ़ा बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि जितने सारे वक्ता मंच पर बैठे हैं वो उसी गूगल को पढ़कर आ रहे होते हैं, और यदि कोई वक्ता पहले बोल गया, उसने गूगल का सब कुछ बोल दिया, तो कई दफ़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो गूगल पर हम आश्रित हो गए या AI पर आश्रित होते जा रहे हैं, तो निश्चित जी बता रहे थे कि AI से सूचना ही गलत आ जाती है, गूगल पर भी सूचना गलत होती है। तो हमारे दिमाग में जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप चालू हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत पुराने ब्रांड हैं, लेकिन कुछ नया न करने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे। आप छोटा सा कचौड़ी का ठेला है, पटाखे का ठेला है, आप देखते हो कि उसके पटाखे के ठेले पर, कचौड़ी के ठेले पर भीड़ लग रही है, लेकिन बहुत मशहूर कोई दुकान है, लेकिन उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे। अगल बगल आप देखते होंगे तो क्या है कि यदि उसने कुछ नवाचार किया है, कुछ नया किया है, तो ही लोग आते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि क्या जीवन में नया कर सकते हैं। गूगल पर आप देखें, विज्ञान की प्रदर्शनी लगती है, ज़्यादातर बच्चे एक से मॉडल बना कर ले आते हैं, जो गूगल पर दिख गया वो हमने बना। उसमें हम नया क्या कर सकते हैं, ये हम सोचें। अभी की मैं घटना बताऊं, मेरे विद्यालय में जहाँ मैं प्रिंसिपल हूँ, बच्चों ने कहा कि आज मैंने रक्षाबंधन का त्यौहार है और राखी की तो प्रतियोगिता आपने कराई नहीं, मेरे भी दिमाग में नहीं आया। मैंने बच्चों से कहा कि भाई आप राखी बना लो, तो बोले हम तो सामान लेकर आए नहीं है। बात भी ठीक थी, भाई पहले से तैयारी होती तो राखी का सामान बच्चे लेकर आते, राखी बनाते। मैं विभिन्न क्लासों में गया तो एक एक क्लास में जाने के बाद मेरे मन में विचार आया, मैंने बच्चे से पूछा बिना सामान के राखी कैसे बना सकते हो? बच्ची बोली कि भाई पेंसिल से हम कॉपी पर बना देंगे। अब ये मजाक भी है, लेकिन उसका एक नया विचार भी है। माने उस समय उसने कहा कि भाई हम बना देंगे, तो जब भी मेरे दिमाग में क्लिक किया, मैंने कहा कि भाई बहुत सारे पेड़ पौधे परिसर में हैं, बच्चों आप क्यों नहीं फूल पत्ती से राखी बना सकते हो? और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जब ये विचार मैंने दिया तो पूरे स्कूल की लड़कियां जो है और एक एक फूल को नोच कर ले गई। एक एक फूल कॉलेज परिसर में जितने भी थे तोड़ लिए गए, बहुत सारी पत्तियां तोड़ ली और इतनी सुंदर सुंदर राखियां फूल पत्ती से बनाई कि वो देखती बनती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा जी ने भी कहा कि कम संसाधन में और कम मेहनत में हम कैसे अच्छा सा कर सकते हैं। कल मैं अपने विद्यालय में विद्या मंदिर में बैठा था, इसी बात को कर रहा था कि ऐसा मैकेनिज्म हम तैयार कर लें कि कम संसाधन में कम मेहनत में कैसे काम कर सकते हैं। अभी जब ऑफिस में बैठे तो ये बात हो रही थी कि बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, जब से कार्यक्रमों की श्रृंखला चालू हो गई है, रोज 4-6 कार्यक्रम विद्यालय को करने होते हैं। तो विषय ये है कि कार्यक्रम तो करने शासन प्रशासन से कार्यक्रम आए हैं, लेकिन कम संसाधन कम मेहनत में हम कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको भी ये सोचना है कि जीवन में पढ़ाई के साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, सभी के माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो कम संसाधन में कैसा अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, या संसाधन हम कहाँ से जुटा सकते हैं।
तो हम यदि ऐसा विचार करेंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति लेकर कुछ नया करने की, नया कहीं भी आप जाओ, आप ये सोचो कि भाई यहाँ क्या अच्छा है, यहाँ क्या नया है, तो मुझे लगता है कि नए नए विचार आपके मन में आएंगे। एक ऐसी इंस्पायर अवार्ड का नाम शायद सुना है आपने, नहीं सुना है? किसी ने सुना है? सुना है आपने? क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ। निश्चल जी ने समय की सीमा बांध दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है इंस्पायर अवार्ड। तो जब वो प्रारंभ हुई थी, मैं भी उसके साथ जुड़ा था, जिले का काम देखता था, तो उसमें 5,000 रुपये बच्चों को मिलता था। और बच्चे क्या करते थे, उनके टीचर उनसे पैसा लेकर अपनी जेब में रख लेते थे और 250-300 रुपये का कोई मॉडल खरीद कर और प्रदर्शनी में रख दिया जाता था। मैं कई जिलों में उस प्रदर्शनी में गया निर्णायक के रूप में। बाद में गवर्नमेंट ने चेंज किया उस इंस्पायर अवार्ड में। अब बच्चों को नए विचार भेजने हैं। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और जो भी आपके मन का नया विचार हो वो आपको भेजना है। यदि आपका विचार सेलेक्ट होगा तो 10,000 रुपया गवर्नमेंट आपके खाते में भेजेगी। आप उस पर मॉडल बनाइए और धीमे धीमे जिला और प्रदेश होते हुए राष्ट्रीय स्तर तक भी जाती है। कई बार बच्चों को राष्ट्रपति महोदय से मिलने का मौका उसके अंदर मिलता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपके मन में कुछ ना कुछ विचार हमेशा चलते रहते, सभी के मन में चलते हैं। यदि आप एक छोटी सी डायरी अपनी जेब में रखेंगे, कई दफ़े विचार आता है, जैसे सपना आता है ना रात को, और कई दफ़े उठने के बाद हम भूल जाते हैं। ऐसे कई बार हमारे मन में कोई विचार आता है और विचार आने के बाद कई बार हम उसको भूल जाते हैं। कई दफ़ा बहुत याद करने के बाद भी वो विचार याद नहीं आता है। तो मेरा आग्रह और सुझाव है कि आप छोटी सी डायरी अपनी पॉकेट में रखें, पेंसिल रखें, जब विचार आया तो उसको लिखें। गवर्नमेंट चाहती भी है कि नए नए जो विचार आ रहे हैं उसका बैंक भरे। गवर्नमेंट ने इस योजना को लागू भी किया है। तो जो नए विचार हैं, जब नए विचार आएंगे तो ही तो आप उसको करेंगे। जो विज्ञान की कथाएं आप पढ़ते सुनते हैं, बहुत सारे आविष्कार आप लोगों ने देखे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई विचार किसी के मन में आया होता है और उस विचार पर कोई और काम कर रहा होता है और उसका परिणाम होता है कि नए नए आविष्कार होते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि नए विचार अपने मन में लाएं और नए विचारों को अपने जीवन में कैसे साकार कर सकते हैं, उस कल्पना को कैसे साकार कर सकते हैं, उसके लिए संसाधन कहाँ से जुटा सकते हैं। जिसके मन में इच्छा होगी उसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं। समाज में अनेक लोग हैं जो आपको संसाधन देने को तत्पर रहेंगे। ऐसे बहुत सारे महापुरुषों की कहानियाँ आप लोग पढ़ते होंगे कि किस प्रकार वो गरीब थे, लेकिन किसी राजा ने, किसी महाराजा ने, किसी समाज के व्यक्ति ने और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो सिर्फ और सिर्फ आपके मन में इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यदि आप इच्छा शक्ति रखेंगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इन्हीं सत्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः ये आशा करता हूँ कि इस अभिनव पालमन की इस कार्यशाला में आप सीखकर इस रविवार का आप क्षण क्षण का उपयोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।